ईश्वर के अस्तित्व और उसके स्थान का प्रश्न धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यंत गहरा और व्यापक है। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और विचारधाराओं में इस विषय पर वैकल्पिक और बहुमुखी नजरिए मिलते हैं। इस चर्चा में मैं ईश्वर की प्रकृति, उसका अस्तित्व और हमारे अनुभवों को सकारात्मक और सरल 10 बिंदुओं में समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते, तो मेरे इन 10 बिंदुओं का उत्तर भी आपको देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक, ईश्वर का अस्तित्व आध्यात्मिक और आस्था पर निर्भर है। ईश्वर का अस्तित्व विज्ञान की भौतिक सीमाओं से अलग होकर एक आध्यात्मिक और अनुभवात्मक सत्य है। इसे केवल तर्क या प्रमाणों से परखा नहीं जा सकता, बल्कि यह व्यक्ति के विश्वास और आस्था का विषय है। कई लोग इसे अपने जीवन के अनुभवों, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से महसूस करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आस्था और ईश्वर को समझने की क्षमता अलग होती है, इसलिए ईश्वर की अनुभूति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। ईश्वर की इस गूढ़ता को स्वीकार करना एक सकारात्मक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जन्म देता है। 2, ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर को सर्वव्यापी माना जाता है क्योंकि वह हर जगह समान रूप से मौजूद है। चाहे हम किसी भी जगह देखें, पृथ्वी के हर कोने में, आकाश के विस्तार में या मनुष्य के हृदय में, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। इस सर्वव्यापकता का अर्थ यह भी है कि ईश्वर किसी एक विशेष जगह या स्थान पर सीमित नहीं है। यही कारण है कि वह सभी जीवों को जोड़ने वाला, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त एक शक्ति के रूप में जाना जाता है। 3, ईश्वर अनंत और असीम है। ईश्वर की प्रकृति असीमित और अनंत मानी जाती है, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं है। वह न तो समय का दास है, न ही किसी भौतिक स्थान या सीमा में बंधा है। इस असीमता के कारण ईश्वर का स्वरूप मानव सोच और समझ से बाहर है, जिसे शब्दों या रूपों में पकड़ पाना असंभव है। इसलिए ईश्वर अनंत काल से अस्तित्व में है और अनंत काल तक रहेगा, जो उसकी महानता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। चौथी, प्रकृति में ईश्वर का अस्तित्व। ईश्वर को प्रकृति के हर तत्व में देखा जा सकता है, जिनमें नदियाँ, पर्वत, वन और आकाश शामिल हैं। प्राकृतिक सुंदरता और संतुलन ईश्वर की दिव्यता का प्रमाण है, जो यह दर्शाते हैं कि सृष्टि में हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति है। प्रकृति की एक अंतरंग व्यवस्था और नियमों के अनुसार चलना इसके सम्मिलित तत्वों की ईश्वरीय योजना को दर्शाता है। इसलिए प्रकृति को देखकर ईश्वर की उपस्थिति का एहसास करना संभव हो पाता है, जो हमें उसके करीब ले जाता है। 5, मनुष्य के भीतर ईश्वर का वास योग और ध्यान की परंपराएं बताती हैं कि ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में वास करता है। यह दिव्यता हमारे भीतर छिपी हुई ऊर्जा के रूप में है, जिसे हम अपने ध्यान और आत्मनिरीक्षण से महसूस कर सकते हैं। साधना के माध्यम से मनुष्य अपने अहंकार, मोह और भ्रम से मुक्त होकर उस पवित्र ऊर्जा के निकट पहुंचता है। इस अनुभव से जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची खुशी का संचार होता है। 6, धार्मिक ग्रंथों में प्रतीकात्मक स्थान। पवित्र ग्रंथों जैसे उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान आदि में ईश्वर के लिए प्रतीकात्मक और रूपकात्मक भाषा का उपयोग किया गया है। ये प्रतीक ईश्वर के अस्पष्ट और रहस्यमय स्वरूप को समझाने का प्रयास करते हैं। हर धर्म अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार ईश्वर को विभिन्न नामों, रूपों और कथाओं में प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से धार्मिक ग्रंथ हमें ईश्वर के सार का गूढ़ आभास कराते हैं, न कि उसकी संकीर्ण परिभाषा। सावत ईश्वर अनुभव के माध्यम से महसूस किया जाता है। ईश्वर का अस्तित्व भौतिक रूप में देखने या साबित करने की तुलना में अधिकतर अनुभव और आस्था से जुड़ा होता है। ध्यान, भक्ति और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के दौरान व्यक्ति अपने मन और आत्मा की गहराई तक जाता है। इसी गहन अनुभव में वह ईश्वर की उपस्थिति, शांति और आनंद का एहसास करता है। यह अनुभव व्यक्तिगत होता है और इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन होता है। 8, प्रार्थना और पूजा। ईश्वर से जुड़ने का माध्यम। प्रार्थना और पूजा के जरिए व्यक्ति ईश्वर से एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है। इस संबंध में व्यक्ति अपनी आशा, प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करता है। यह क्रिया मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। प्रार्थना और पूजा हमें ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करने और जीवन में उद्देश्य बोध पाने में मदद करती है। 9वें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सीमित है। विज्ञान का मुख्य क्षेत्र भौतिक जगत और उसकी मापन योग्य घटनाओं तक सीमित है। ईश्वर, जो एक अमूर्त, आध्यात्मिक और असीमित सत्ता है, उसे वैज्ञानिक उपकरण और परख पूरी तरह समझ नहीं पाते। जबकि विज्ञान ब्रह्मांड की जटिलताओं की व्याख्या कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता और भगवान जैसे विषय उसकी पहुंच से बाहर होते हैं। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को विज्ञान और आस्था दोनों के संयोजन से अधिक समझा जा सकता है। 10, हर धर्म का अपना दृष्टिकोण। अलग अलग धर्म ईश्वर के अस्तित्व, स्वरूप
और स्थान को अपने अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भों में समझाते हैं। हिंदू धर्म में इसे बहुआयामी और सर्वव्यापी माना जाता है, जबकि इस्लाम में एकेश्वरवाद पर जोर दिया जाता है। ईसाई धर्म में त्रिमूर्ति की अवधारणा है और बौद्ध धर्म में ईश्वर की परिभाषा अधिक दार्शनिक और आध्यात्मिक होती है। ये विविधताएं दर्शाती हैं कि ईश्वर की अवधारणा व्यक्तिगत आस्था और अनुभव पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आप भगवान और ब्रह्मांड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भगवान और ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी जुटाकर आप लोगों के लिए एक विस्तार से इसका विश्लेषण वीडियो बना सकूं। देखते रहिए रियलिटी अनवील्ड।